जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और वर्ष 2026 आने वाला है। इसमें हम आज अंक ज्योतिष पर अगर बात करें तो मैंने मूलांक शॉर्ट वीडियोस में तो मैंने बता दिए हैं काफी सारे, लेकिन आज ये वर्ष 2026 मूलांक 8 से हम शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा इनके लिए। हम मूलांक 8 से पता है क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्ष 2026 शुरू होने वाला है ना, ये 1 नंबर से शुरू होने वाला है। और 1 नंबर आपको पता है किसका है? 1 नंबर है सूर्य का। और जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके बाद उसकी बारी आती है उसके पुत्र की, और उसका पुत्र है शनि। और मूलांक 8 जो है ना, वो शनि का है। इसलिए आज हम अगर बात कर रहे हैं सबसे पहले वर्ष 2026 में शुरुआत कर रहे हैं तो मूलांक 8 वालों की। जनरली सारे लोग कहते हैं जब शनि और सूर्य एक साथ हैं या सूर्य के साल में शनि की ग्रोथ नहीं होगी। गलत कह रहे हैं। ये वर्ष जो है ये 2026 मूलांक 8 वालों के लिए बहुत बेहतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ना, जो शनि है ना, वो पिता है। चाहे पुत्र के साथ कितना ही मतभेद हो, पुत्र को अलग नहीं करेंगे अपने आशीर्वाद से। पुत्र पिता की रोशनी लेगा ही लेगा, और वो रोशनी जो सूर्य की रोशनी है वो शनि पर पड़नी ही पड़नी है। और शनि की ग्रोथ यानी कि मूलांक 8 वालों की ग्रोथ होनी ही होनी है। तो अगर हम देखें मूलांक 8 है किसका? जिसका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, जिसका जन्म 17 तारीख को हुआ हो, और जिसका जन्म 26 तारीख को हुआ हो, ये सभी मूलांक 8 वाले लोग हैं। अब जो कभी आपने 8 नंबर को गौर से देखा, 8 नंबर कैसे बनता है? 2 जीरो यूं करके 2 जीरो बनेंगे और 8 बन जाएगा, है ना। अब जो ये 8 बना है ना, इसके 2 जो जीरो हैं, एक गति है नीचे को, एक गति है ऊपर को, यानी कि एक पाताल लोक और एक आकाश, पूरा आकाश है, और एक में पूरा पाताल है, और जो बीच का हल्का सा है वो पृथ्वी है। यही 8 है। और आपको एक और बात बताऊं, 8 वालों को 8 वालों से दूर रहना चाहिए। 8 वालों की 8 वालों से कभी नहीं बनते, क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी अर्थ के कायन, पृथ्वी जो अंक ज्योतिष में मूल तत्व है, ये पृथ्वी को प्रदर्शित करते हैं। और जितने भी अर्थक्विक आए हैं, कभी आप नोट करना, बड़े से बड़े अर्थक्विक, या तो उनका वर्ष में 8 आएगा, या उनका जो अंक होगा उस दिन 8 तारीख होगी, लगभग लगभग वो 8 पे आता है। इसलिए इसको थोड़ा सा पृथ्वी के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जाता है 8 का अंक। लेकिन 8 वाले जो होते हैं ना, इनमें धैर्य बहुत होता है, गंभीरता बहुत होती है, दार्शनिक बहुत होता है, और सबसे ये रिसर्चर, खोजी प्रवृत्ति के बहुत होते हैं। काम में डेडिकेट, इनका बहुत ज्यादा डेडिकेशन होता है। और एक होता है एल्कोहलिक, और ये होता है वर्कोहलिक। अपने काम के प्रति ये सब कुछ भूल जाते हैं इनका। इसलिए जो वैवाहिक जीवन होता है ना, बहुत मधुर नहीं होता है। अगर इनको पत्नी समझदार मिल जाए तो ही इनके साथ पत्नी का जो एक रहता ना बैठना, स्पेस बैठता है। अब अगर ये पुरुष और महिला, अगर पति ऐसा मिल गया या पत्नी ऐसा मिल गई, दोनों जीवन साथी की, दोनों की बात कर रही हूं मैं, अगर माना पत्नी का नंबर 8 है तो वो इस तरह की होगी, पति का नंबर 8 है तो वो इस तरह का होगा। तो इसलिए इनके जीवन में प्रेम की जो होती है ना, वो थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि ये समझ नहीं पाते, ये अपने मूल स्पेस से वो समय निकाल कर दे नहीं पाते। और थोड़ा सा क्या है, शनि को जो है ना, न्याय का देवता होता है। एक तरह से इनका जो डिसीजन होता है वो जैसे जज का होता है ना, उस तरह का डिसीजन होता है। और अपनी अंदर की संवेदनाओं को ये बहुत जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं, बाहर नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि इन्हें कहीं ऐसा फील होता है, ये बाहर से जितने गंभीर दिखते हैं, अंदर से उतना इनके अंदर सॉफ्टनेस होती है। और कोई इनके करीब आ जाए तो ये भी डर जाते हैं कि कहीं ये मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व को पहचान न ले। तो ये एक तरह से थोड़ा सा डर कर भी जीते हैं। कैसा डर? कि मैं एकदम से समझ में ना आ जाऊं किसी को। क्योंकि एक जो बाहर से गंभीरता का इनका, शनि को आप जितना समझते हैं ना, शनि क्या है, वो एक गंभीरता को पूरी तरह से ओढ़े रहता है। इसलिए तो वो न्याय है। अगर न्याय करने वाला इधर और उधर ढुलमुल हो जाए
तो फिर हम उसको न्याय का देवता तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए ये न्याय के देवता हैं और इनको न्याय वाली चीजें पसंद है। किसी अगर ये बहुत देर तक देख रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे किसी का शोषण हो रहा है या किसी के लिए कुछ करा नहीं जा रहा है, तो ये उसके अपने ऊपर से उच्च वर्गीय अधिकारियों को भी डांटने से नहीं हिचकते हैं कि उसके साथ खराब व्यवहार क्यों कर रहे हो, इस तरह की बात है। तो वर्क प्लेस पर चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, प्राइवेट स्तर पर हो, ये थोड़ा सा सुनते नहीं है किसी की न्याय वाली बात पर। तो अब क्या है 2026 में जैसे इनका ये जो नेचर है ना इस तरह का है, तो अब जो 2026 है वो सूर्य का वर्ष है। सूर्य के वर्ष में क्या होगा, इनके विल पावर बढ़ेगी। अब जो शनि का रंग है ना वो काला है और इस पर जब सूर्य का प्रकाश इस समय पड़ेगा, इनको 2026 में एक चीज के लिए मैं कहूंगी अवॉइड करना चाहिए, इन्हें काले रंग को अवॉइड करना चाहिए। देखिए काला रंग पहनने से कुछ ऐसा नहीं फर्क पड़ता, लेकिन 2026 में क्या है, एक तो वर्ष शनि का, दूसरा इनका मूलांक 8, 2 हो गए, तीसरा आ जाएगा इनका जो कलर है वो भी शनि का हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा इनको इनके कार्यों में दिक्कत देगा और उस रंग को पहनने के बाद इनके कार्यों में थोड़ी सी बाधा तो आती है, तो इसलिए इन्होंने ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। बात करें हम इनके कार्य में, इनको ग्रोथ मिलेगी। अब शनि जो है वो ग्रह है धीरे चलने वाला, जो शुरुआती के वर्ष रहेंगे। शुरुआत में तो क्या होता है, जब इनके पिता कहेंगे इनसे कि ऐसा कर लीजिए, तो बेटा क्या होता है शुरू में नहीं मानता है। जब लेकिन पिता की जिद है भाई तुझे करना ही करना है, मेहनत तो करनी है, क्योंकि थोड़ा सा आलस प्रवृत्ति की होती है, तो ये उसको आगे को फिर बढ़ाएंगे। तो अप्रैल से इनके कार्यों में जो होगी वो ग्रोथ देखने को ज्यादा मिलेगी। दूसरा, अगर हम इनके हेल्थ की बात करें, वर्ष 2026 में मूलांक 8 वालों के हेल्थ, तो इन्हें अपने जॉइंट्स, पेन इत्यादि को लेकर ध्यान में रखना है। और एक चीज अपने नियम में बांध ले, अगर इन्हें स्वस्थ रहना है तो प्रतिदिन ये 15 मिनट अपने लिए व्यायाम का समय निर्धारित कर दे। अगर वर्ष 2026 में देखिए, एक तो वर्ष 2026 एक का है सूर्य का, अब सूर्य क्या है, पिता है, वो तो बेटे को चाहेगा ना मेरा बेटा डिसिप्लिन में रहे, तो जितना आप सूर्य के डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने लिए समय निकालेंगे, अपनी बॉडी के लिए समय निकालना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, ये आपको पूरे वर्ष भर क्या करेगा, पूरे वर्ष भर स्वस्थ रखेगा। तो इसलिए आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। करियर में ये उन्नति देगा उन जातकों को जो अभी जॉब इत्यादि के लिए भाग रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये आपको यहाँ पर उन्नति देगा। कहां से, अप्रैल के बाद से। अब मैं बार बार अप्रैल के बाद से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जो अकड़ रहेगी ना शुरुआत के 4 महीने में, वो शनि में रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि अब सूर्य इसको उकसाएगा बार बार काम करने के लिए, क्यों भैया पिता है, वो तो कहेगा कि उठो और काम पर जाओ, और शनि की अकड़ है, शनि कहेगा मैं क्यों जाऊं, क्योंकि शनि जो है वो मजदूर को भी, लेवल को भी दिखाता है, मेरे पास तो इतने नौकर चाकर हैं, तो उनसे काम करवाने की इसको प्रवृत्ति होती है, तो स्वयं नहीं उठेगा। और जब पिता का कड़ा अनुशासन इसको मिलेगा, यानी कि जब शुरुआत के 2-3 महीनों में ये अपने कार्यों में ढिलाई रख के इनके काम हल नहीं होंगे, तो ये क्या होता है 4 महीने के बाद से फिर अपने कामों में मेहनत करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही ये मेहनत करना शुरू करेंगे तो इनको 1-2 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप मूलांक 8 वाले हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना, आप लंबे समय का मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप एक काम अवश्य कीजिए। हो सकता है कि आपका भाग्य परिवर्तन यहीं से होने वाला हो, इसलिए मेरा वीडियो है जो है वो आप तक पहुंचा हुआ है। आप जैसे ही वर्ष परिवर्तन होता है, 2026 शुरू होता है, वैसे ही आप अपने पिता को प्रणाम कर, देखो पिता को तो हमेशा प्रणाम करना चाहिए। अब जो लोग नहीं करते हैं या जिनके पिता नहीं है, वो लोग क्या करें, अपने पिता को मानसिक प्रणाम करें। जिनके पिता दूर हैं तो वो भी मानसिक प्रणाम कर लें। हो सकता है किसी की आदत में ना हो, मैं रोज फोन करता हूँ, नहीं कर पाऊंगी, और या आप ये भी नहीं कर पाते हैं, तो आप भगवान सूर्य को अपना पिता मानकर भगवान सूर्य को रोज प्रणाम करें। तो इससे क्या होगा, आपके शुरू से ही काम बनने शुरू हो जाएंगे, कामों में अड़चने नहीं आएंगी। तो एक बेहतर रास्ता
आपको सूर्य देगा इस वर्ष। तो अब आपने जो 8 वालों के जो मित्र हैं, देखो आपको 1 नंबर सूर्य से तो मित्रता करनी है, क्योंकि सूर्य से मित्रता इसलिए करनी है, 1 नंबर वाले आपको बहुत काम आएंगे 8 नंबर मूलांक वालों को। क्यों? क्योंकि ये साल ही इनका है, ठीक है। उसके बाद आता है 3 नंबर। 3 नंबर क्यों आपके लिए काम आएगा? 3 नंबर आपके काम इसलिए आएगा क्योंकि ये गुरु है, और गुरु और सूर्य की बहुत अच्छी मित्रता है। जब सूर्य और गुरु आपस में मिलते हैं तो ये कलानिधि योग भी बनाते हैं। इसके बाद आता है 5 नंबर। 5 नंबर है बुध का। बुध आपके काम क्यों आएगा? बुध आपके काम इसलिए आएगा कि सूर्य और बुध की भी बहुत अच्छी मित्रता है, और इससे शनि को जो है बल मिलता है, और जब ये बल मिलेगा तो आपके जीवन में सूर्य गुरु बुध, तो यानी कि 1 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर ये बहुत अच्छा रोल निभाएंगे वर्ष 2026 में। तो एक तरह से हम देखें कि जो वर्ष 2026 है ये मूलांक 8 वालों के लिए कैसे बेहतर है ये आपने समझा। जबकि इसमें लोगों के प्रिडिक्शंस हैं कि 8 वालों को थोड़ा सा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? आप ना किसी चीज के बेसिक चीज पर, कोई भी चाहे अंक ज्योतिष हो, चाहे ग्रह हो, वो हमसे और हमारे व्यक्तित्व से बाहर कुछ भी नहीं है। देखिए जो भी बना है ना, सब हमको लेकर बना है। जो हमको लेकर बना है, तो फिर हमें पहले अपने जो व्यवहारिक चीजें हैं उन पर ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पिता कभी भी अपने पुत्र को रोशनी देने से इनकार नहीं करता है। बेटा इनकार कर सकता है लेने से, लेकिन पिता तो देगा ही देगा। तो सेम ऐसा ही सूर्य का शनि के साथ भी है। तो मूलांक 8 वालों को इस समय अपनी चीजों को ठीक करने के लिए केवल सूर्य देव को नमस्कार कर लें। आपको जल देने का समय नहीं होता है, आपको कुछ नहीं होता है, आप सूर्य देव को प्रणाम कर लें और सूर्य का रूटीन फॉलो कर लें। सूर्य का रूटीन क्या है? सूर्योदय से पहले उठना सूर्य का रूटीन है। फिर तो मतलब ही नहीं है कि आपको रिजल्ट ना मिले, आपको सारे रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे जैसे अन्य लोगों को मिलेंगे। तो ये जो हमारा, देखिए मैंने इसका एक पहले भी पूरा विस्तार से एक वीडियो बना रखा है। मूलांक 8 वाले अपने आप में बहुत रहस्यमय व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं ना दार्शनिक तरह के वो होते हैं। इनको देखिए, इनके साथ जैसे जैसे लोगों की मित्रता होती है ना, ये किसी को नहीं छोड़ते, लोग इनको छोड़ते हैं और इनसे दूरी बनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि इनके अंदर संवेदना नहीं है, ये देखते नहीं है, ये हमारी सुनते नहीं है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन जो इनको धीरे धीरे समझ जाता है वो इन्हें फिर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनको पता है इनसे बेहतर मेरे लिए कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है, ये इतने अच्छे हैं। ठीक है, इनके जीवन में कहते ना जैसे कोई दर्शा देता है, ये जताना नहीं जानते हैं, बताना नहीं जानते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं। तो एक तरह से आप इन्हें कह सकते हो ईगोइस्टिक कह सकते हो, और या कह सकते हो कि अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को नहीं समझते हैं। इस तरह के इनके बारे में आप कह सकते हो। लेकिन जब आप इनके धीरे 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 जैसे इनके साथ घुलते 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 चले जाओगे, तो फिर इनकी मित्रता और इनकी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जैसे आपको लगेगा कि इनसे बेहतर कुछ है ही नहीं। और जिसमें गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता होती है, वो व्यक्ति कम पसंद आता है लोगों को। लेकिन जब उसको पसंद, जिसको ये पसंद आ जाता है, तो वो इसे जीवन में किसी तरह से नहीं छोड़ते हैं। अगर आपके कोई मित्र हैं मूलांक 8 वाले, तो उनको समझना वैसे ही कठिन है जैसे शून्य को समझना। और फिर ये तो दो शून्य वाले लोग हैं, 2 शून्य को मिलाकर 8 बनता है। और जब एक शून्य को समझना इतना मुश्किल है, एक शून्य आकाश है, एक शून्य पाताल है, और ये जब दोनों मिलते हैं तो सोचिए कितना मुश्किल होता है इनको समझना। और जो आकाश और पाताल को समझने की क्षमता रखता है, तो समझिए कि उसकी मित्रता इसके साथ कितने घनिष्ठता होगी, वो फिर एक हो जाते हैं। इसलिए पहले मूलांक 8 वालों के साथ मित्रता नहीं होती, फिर जिसकी हो जाती है उस मित्रता को कोई लाख चाहे नहीं तोड़ सकता। जैसे कि राधा और कृष्ण, जब कृष्ण छोड़ के आए थे ना, तो उद्धव कितना समझाने गए थे राधा को। राधा क्या है? अष्टमी का जन्मदिन है राधा का, और 8 ही नंबर है। अब से समझा उन्होंने,
उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज्ञान की बातें नहीं सुननी हमको, हम तो जुड़ गए, कृष्ण से जुड़ गए, अब हमें कोई अलग ही नहीं कर सकता है। सारी गोपियों ने भी वही कहा, राधा ने भी वही कहा। बस यही मूलांक 8 है। मूलांक 8 से जो एक बार जुड़ गया ना, तो वो आसानी से नहीं जाता, क्योंकि उसको मूलांक 8 समझ में आ जाता है कि ये बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, आपके मित्र अगर मूलांक 8 वाले लोग हैं, तो आप एक सही व्यक्ति के साथ हैं। और मूलांक 8 देखिए, मूलांक 8 की एक ये कमी है, इनको ना उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। किसमें? इनको स्मोकिंग हो गया और ड्रिंक, यानी कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, इस तरह की चीजों में ये नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार इस तरह की चीज में चले गए तो वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन्होंने अपनी संगत ज्यादातर आध्यात्मिक लोगों से रखनी चाहिए। जितना आध्यात्मिक लोगों के साथ जुड़ेंगे ना, उतनी इनकी तरक्की होगी। मूलांक 8 वाले के लिए आध्यात्म इसलिए जरूरी है, शनि स्वयं में आध्यात्मिक ग्रह है, क्योंकि शनि और गुरु के मिलने से आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त होती है। और जब ये इस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, तो इनकी जो प्रगति है ना, वो ऊंचाई छूने लगती है। और ऐसे लोग अगर विवाह करते हैं, अगर ये स्त्री है तो उसका पति आध्यात्मिक है, तो इसकी ग्रोथ होने निश्चित है। अगर ये पुरुष है और इनकी पत्नी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की स्त्री है, तो इनकी ग्रोथ निश्चित है। अब किसी भी आध्यात्मिक पुरुष, वो चाहे साधु संत कोई भी हो, उनकी कुंडली उठाकर देखिए, उनकी ग्रोथ के पीछे ये मूल कारण है। इसलिए नंबर 8 वालों के लिए 2026 बहुत अच्छा ग्रोथ भी लेकर आ रहा है। बस एक चीज पे आपने ध्यान देना है, केवल हेल्थ इश्यूज पर। हेल्थ इसलिए क्योंकि 8 वाले लोग ना वर्कोहॉलिक होते हैं, काम के प्रति इनको बिल्कुल खाने पीने की सुध बुध नहीं रहती है। यही लोग साइंटिस्ट भी होते हैं, यही लोग रिसर्चर भी होते हैं, यही लोग समाज में कुछ नया करने वाले लोग भी होते हैं। और 8 वालों को अगर बॉस जिम्मेदारी दे रहे ना, कुछ इनके उच्च अधिकारी कोई जिम्मेदारी दे दे, तो ये तब तक चैन से नहीं बैठते हैं जब तक उस काम पर ये अपना 100% लगाकर रिजल्ट ना दे दें। इसलिए इन्हें वर्कोहॉलिक कहा जाता है। अपने वर्क के साथ ये सब कुछ त्याग देते हैं, यानी कि प्रेम संबंध भी त्याग देते हैं, परिवार त्याग देते हैं, बच्चों पर फोकस नहीं करते हैं। ये इनकी कमियां भी हैं। तो इसलिए अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी समय दीजिए। परिवार भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है जीवन में। तो आज के लिए इतना ही। एक बार सभी मूलांक 8 वालों को मेरी खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलती हूं मैं एक नए मूलांक के साथ। आज पूरा जो 2026 था ना, मूलांक 8 वालों से ही मैंने शुरू किया। इसके बाद मैं बताऊंगी मूलांक 1। जिनका भी मूलांक 1 है, उनके लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। फिर मिलती हूं मैं मूलांक 1 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।